नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सीए एनआरसी के विरोध में यूपी की राजधानी लखनऊ में पिछले साल दिसंबर में हिंसक प्रदर्शन के बाद योगी सरकार का प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में लखनऊ में एटीएस की टीम सादी वर्दी में जैनब सिद्दीकी के घर पहुंची है और पिता को हिरासत में लेने की कोशिश करती है। इस दौरान सादी वर्दी में आए पुलिस कर्मियों से महिलाओं की झड़प हो जाती है, जिसके बाद लोकल थाने यानी कि हसनगंज की पुलिस मौके पर पहुंचती है। जमकर बवाल होता है। हालांकि पुलिस इस दौरान जैनब सिद्दीकी के पिता को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। कौन सी पुलिस है? कहां से पुलिस आई है? जैनल को बुलाओ, साथ जैनल को बुलाओ, साथ जैनल को बुलाओ। ऐसे कैसे आप उधर खड़ी हो? आप ऐसे छोड़िए, आप लड़कियों को नहीं छू सकते। मेरा दुपट्टा ले आओ मेरे अलमारी से। ऐसे कैसे आप? गुंडा लड़की है ये, पुलिस के गुंडा लड़की है, गलत बात है। ये क्यों मार रहे हो? पुलिस में मार रहे हो? ये देखिए पुलिस मार रहा है, लड़कियों को मार रहा है, ये पुलिस मार रहा है, लड़कियों को मार रहा है, ये पुलिस वाला मार रहा है, ये पुलिस वाला मार रहा है, ये पुलिस वाले मार रहे हैं। क्या है भैया? कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए सर? कहाँ से? किस लिए आए? काहे के लिए आए? काहे की पूछताछ? सिविल मैटर में कैसे? आप कैसे ऐसे पकड़ सकते हैं? 100 नंबर पे फोन कर दो जरा। किस चीज के लिए आए आप? किस चीज के लिए? लोग और हम लोग समाज में कोई उस तरह का काम नहीं कर। मैं महिलाओं के लेके मुद्दों पर लड़ाई करती हूँ, मैं दलितों के मुद्दों पे लड़ाई करते हैं। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है, हम आपसे पूछ सकते हैं सर आप अपना आईडी कार्ड दिखा दीजिए। तो उसके बाद फिर वो हो गया, फिर उन लोगों ने हसनगंज थाने में फ़ोन किया और लोगों को बुलाया। यहाँ से पुलिस गई और पुलिस वाले मतलब एकदम से वो मारपीट करने लगे और गाली गलौज कर डंडों से मारने लगे। जो मेरी छोटी बहन थी वो इंटर फर्स्ट ईयर में है, नाबालिग है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और पूर्वी लद्दाख में तनातनी को लेकर आज भारत और चीन के बीच एक बार फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। ये खबर आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मुंबई के मरोल इलाके में अचानक पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। देखिए तस्वीरें किस तरह से पानी लगातार बह रहा है। पाइपलाइन के फटने से देर शाम 7 बजे पाइपलाइन फटने की खबर सामने आई, जिसके बाद काफी देर तक उसे ठीक करने कोई नहीं पहुंचा और पानी सड़कों पर फैलता रहा, बर्बाद होता रहा। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। पूर्वी लद्दाख में तनातनी को लेकर आज भारत और चीन के बीच एक बार फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। कोर कमांडर स्तर की यह बैठक चुशूल में होगी। इस बीच भारत ने यह साफ कर दिया है कि संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। बर्फ से ढके पहाड़ और शून्य से 20 डिग्री नीचे तापमान। एक तरफ दुश्मन की हल्की सी हरकत पर भी पैनी नजर और दूसरी तरफ बर्फीली आंधियों से मुकाबला। भारत चीन सीमा विवाद की वजह से लद्दाख की ऊंची चोटियों पर सेना के जवानों की तैनाती अब भी बनी हुई है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच संवाद का सिलसिला जारी है। आज चुशूल में कोर कमांडर स्तर की 8वीं बातचीत हो रही है। बैठक में सीमा विवाद के समाधान पर चर्चा होनी है। चीन ने कुछ इलाकों में हथियार और टैंक वापस लेने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि सभी विवादित इलाकों से चीनी सेना की पूरी तरह वापसी चाहता है। भारत ने फिर दोहराया है कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन ये अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। India is peace-loving country. We believe that differences should not become disputes. However, India is determined to protect its sovereignty and territorial integrity in the face of unilateralism and aggression, no matter what the sacrifice. भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 6 महीने से तनातनी का माहौल है।
दोनों तरफ से बड़ी तादाद में सेना की तैनाती लगातार बनी हुई है। सेना के कोर कमांडरों के साथ दौर की बातचीत में इन इलाकों को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। आज तक ब्यूरो। कल बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरी दांव खेल दिया। पूर्णिया की एक रैली में नीतीश कुमार ने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता दिया, जिसके साथ ही बिहार के सियासी हलके में खलबली मच गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार थक गए हैं या फिर ये उनका कोई सोचा समझा सियासी दांव है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। 15 साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार ने अपने सियासी तरकश का आखिरी तीर छोड़ दिया। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के दौरान पूर्णिया की एक जनसभा में नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। भला बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार का ऐलान बिहार में मतदान के 2 दिन पहले आया है। नीतीश कुमार ने ये बयान तब दिया जब 2 चरण का मतदान हो चुका है और तीसरे चरण के लिए जोर आजमाइश चल रही है। तो क्या नीतीश कुमार ने जनता के बीच आखिरी चुनाव का ट्रम्प कार्ड फेंका है? नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में धुरंधर नेता है। 15 साल से बिहार की सत्ता उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वर्ग के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए बोलता रहता है सरकारी नौकरी। सवाल ये है कि अब 2 चरणों के मतदान के बाद नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का जो दांव खेला है वो मतदाताओं पर कितना असर डाल पाता है। उनके पुराने साथी तो उन्हें आराम की सलाह दे रहे हैं। तो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए ही ठीक हो। मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। दाव पेच, नफे नुकसान को वो बेहतरी से समझते हैं। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थमने से इन पहले उन्होंने अपने आखिरी चुनाव का ऐलान कर दिया। अब ये सुशासन बाबू का दांव है या फिर सरेंडर, ये तो 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। पूर्णिया से रोहित सिंह के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, आज तक। दिल्ली में कोरोना का कहर एक बार फिर से तेज हो गया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े डराने लगे हैं। कोरोना से एक्टिव केस नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और इस बीच दिल्ली सरकार ने मोबाइल वैन से कोरोना टेस्ट करने और पटाखों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। हवा में जहरीले धुएं का खतरा और कोरोना महामारी का बढ़ता संकट। दिल्ली इस वक्त बीमारी और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही है। दिल्ली में कोरोना के मरीज ही नहीं, मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़े हैं। कोरोना से हुई मौतों ने 4 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पिछले 24 घंटों में
66 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इससे पहले 27 जून को 66 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। लगातार तीसरे दिन यहां 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में इस वक्त 38,700 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या और बढ़ाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी और दिल्ली के सभी जिला अधिकारियों के साथ अपने आवास पर समीक्षा बैठक की थी। दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि भीड़भाड़ वाली जगहों और बाजारों में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में दीपावली पर जलाए जाने वाले पटाखे पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये पाबंदी 7 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान दिल्ली वाले ग्रीन पटाखे भी नहीं जला सकते हैं। विपक्ष ने दिल्ली सरकार के फैसले का कड़ा विरोध जताया है। आज दिल्ली में दिल्ली सरकार अगर प्रदूषण की समस्या को हल करती तो आज ये हालात नहीं देखने को मिलते। दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब विज्ञापन और प्रचार करने में मस्त हैं, लेकिन अगर वो वास्तव में जो प्रदूषण के लिए जो उन्होंने ग्रीन बजट कहा था 2018 में, अगर उसका सही से पालन किया होता तो आज दिल्ली के हालात सही होते, लोगों को साफ हवा और साफ पानी मिलता। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 नवंबर तक दिल्ली वालों को स्मॉग से राहत मिलने वाली नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए ये दिवाली कोरोना और जहरीले धुएं से जंग के साथ गुजरने वाली है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ट्रंप को लेकर जैसा कहा जा रहा था, अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बाइडेन से मुकाबले में पिछड़ रहे ट्रंप ने मुकदमेबाजी शुरू कर दी है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया है। उनका दावा है कि पेंसिल्वेनिया में उन्हें कानूनी जीत भी मिल गई है। When the count is finished, we believe we will be the winners. Either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. I'm confident we'll emerge victorious. We'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को चुनौती दे रहे जो बाइडेन को अपनी जीत का भरोसा है। बाइडेन 270 इलेक्टोरल वोट के जादुई आंकड़े से 17 वोट दूर है, जबकि ट्रंप को 38 वोट और चाहिए। After a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners. बाइडेन के इस ऐलान के बाद ट्रंप चुप नहीं बैठे। उन्होंने 3 राज्यों में वोटों की गिनती को चुनौती दी। कोरोना की वजह से करोड़ों अमेरिकी लोगों ने बैलेट के जरिए अपना वोट पोस्ट से भेजा है, जिनकी गिनती अब भी जारी है। लेकिन ट्रंप का कहना है कि ये डेमोक्रेट्स की धांधली है और उनकी गिनती तुरंत रोक दी जानी चाहिए। Knew they couldn't win, so they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. I said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. ट्रंप उल्टा बाइडेन पर मुकदमेबाजी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में वोटों की गिनती फिर से कराने की अपील की है। उनकी टीम ने पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में केस दायर कर रखा है। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे थे, लेकिन बैलेट की गिनती के साथ उनका अंतर कम होता जा रहा है। ट्रंप ने सवाल उठाया कि चुनाव के 3 दिन बाद भी वोटों की गिनती कैसे जारी रह सकती है। दरअसल पेंसिल्वेनिया का आदेश कहता है कि जिन बैलेटों पर पोस्ट ऑफिस की 3 नवंबर की सील लगी है, उन्हें शुक्रवार तक गिना जाएगा। ऐसे में बाइडेन और उनके समर्थकों का कहना है कि हर वोट गिना जाना चाहिए। This is a critical time for the country where a fascist president is trying to stage a coup, and we're here to say that every vote must be counted.
दरअसल बैलेट काउंटिंग में ट्रंप पिछड़ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बैलेट के जरिए ज्यादातर डेमोक्रेट उम्मीदवार बाइडेन समर्थकों ने वोट डाला है, जो ट्रंप को बताना चाहते हैं कि कोरोना से निपटने में वो पूरी तरह नाकाम रहे। इस तरह से भी ट्रंप पोस्टल बैलेट की गिनती से इतने खफा हैं। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पुणे से एक ऐसी वारदात सामने आई है जो कि महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ढेरों सवाल खड़े करती है। रात के अंधेरे में पहले एक महिला से बलात्कार की कोशिश की जाती है और जब महिला विरोध करती है तो तेज धार हथियार से उसकी आंख निकाल ली जाती है। पुणे के इस गांव में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ हुई दरिंदगी की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। हवस के चक्कर में एक हैवान ने 37 साल की महिला के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले महिला से बलात्कार की कोशिश की गई। जब महिला ने विरोध किया तो तेज धारदार हथियार से हमला किया और एक आंख निकाल ली। बुधवार की रात पीड़ित महिला शौच के लिए गई थी। रात के करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा। किसी ने उसे पीछे से दबोचा और जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया और शोर मचाने लगी, जिसके बाद बलात्कार की कोशिश करने वाले ने हमला कर दिया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 307 और 354 के तहत मामला दर्ज किया है। महिलेवर काल रात्री ती शौचालयासाठी गेलेली असताना एका अज्ञात व्यक्तीने निर्गुणपणे हल्ला केलेला आहे। यामध्ये ती महिला गंभीर जखमी झालेली आहे। तिला ससून हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलेलं आहे। यामध्ये आता स्पॉटला आम्ही आलेलो आहे आणि एक्झॅक्टली नेमका काय इन्सिडेंट झाला, कशा प्रकारे याच्यामध्ये घटना घडलेली याची माहिती घेतलेली आहे। पोलीस याच्यात पुढचा तपास करतात। लवकरात लवकर आम्हाला आरोपी निष्पन्न होईल अशी अपेक्षा आहे। पुणे के शिरूर तहसील में हुई इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि आरोपी कहां फरार है। साथ ही इस सवाल का जवाब भी तलाश रही है कि दरिंदगी के पीछे की वजह कोई पुरानी रंजिश तो नहीं। पंकज खेलकर, पुणे आज तक। इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।